आज भारत केवल एक फूंक मार दे तो बांग्लादेश उड़ जाएगा। इतनी ताकत है भारत के अंदर, इतनी सामरिक शक्ति है भारत के अंदर। फिर भारत मौन जो है, ये मौन अखड़ने वाला है। हम भारतवासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए और हम हिंदू भाइयों के लिए ये मौन अखड़ने वाला है। ये मौन टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस देश में अल्पसंख्यक के कगार पर पहुंच जाएंगे और ये देश फिर एक इस्लामिक शासन के नियंत्रण में आ जाएगा और हमारी वही स्थिति होगी जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। सचेत हो जाओ। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अमानवीयता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। सारी सीमाएं पार हो गई हैं अत्याचार की। वहां पर छोटे छोटे हिंदू बच्चों को मारा जा रहा है, मौत के मुंह तक लाकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में पूरा देश, पूरा भारत जो है वो व्यथित है। वहाँ के भारत के बुद्धिजीवी व्यथित हैं और उन सब के मन में बस एक ही प्रश्न और सवाल आ रहा है कि बस अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर बीपी पांडे जी हैं, जो रिटायर प्रोफेसर हैं श्रीवाश्रय कॉलेज से, चिंतक हैं, विचारक हैं, मंथन करने वाले हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उपाय है, बांग्लादेश में कैसे हिंदू सुरक्षित रहे, क्या रास्ता है और मानवाधिकार के जो नियम भी तार तार किए जा रहे हैं उन सब के लिए रास्ता और मार्ग क्या है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत भी नहीं करूंगा, अभिनंदन भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम इस तरह का है कि जो मन को, हृदय को मर्माहत करता है, दिल को झकझोर देने वाला है। तो क्या रास्ता निकलना चाहिए, क्या मार्ग निकलना चाहिए, बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आज जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो अमानवीयता की सारी हदों को पार कर चुके हैं और ऐसे में अब भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भारत में आज वो राष्ट्रवादी सरकार है जो हिंदुत्व का दम भरती है, हिंदुत्व के साथ खड़ी होने का वादा करती है, दावा करती है। बावजूद उसके बंगाल में हजारों हिंदू काल कबलित हो रहे हैं। बंगाल में खून बहाया जा रहा है हिंदुओं का, बंगाल में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर। इसके बाद भारत के बुद्धियों का चुप रहना, भारत के राजनीतिक दलों का चुप रहना, भारत की सरकार भी लगभग चुप्पी साधे हुए है। तो ये देख करके तकलीफ होती है कि आखिर बांग्लादेश का उद्धार अगर भारत नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान करेगा। निस्संदेह माननीय प्रधानमंत्री मोदी को इस समय कड़ा कदम उठा करके आगे आना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व मौन है। मुझे याद है एक अखलाक की हत्या हुई थी, हालांकि वो हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी। मैं किसी भी हत्या के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वीरचंद के द्वारा अगर कोई हत्या हो गई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसकी निंदा भी मैं करता हूं। लेकिन उस अखलाक की हत्या को इतना तूल दिया गया कि हमारे बुद्धिजीवी, हमारे सिने कलाकार, उनको डर लगने लगा कि हमें भारत में रहने से डर लगता है। वो घटना थी, पूरे विश्व में उसकी गूंज हुई कि भीड़चंद के द्वारा उन्मादी हिंदुओं की भीड़ ने अखलाक को मार डाला। ऐसा एक वातावरण बनाया गया कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है। साथियों, बड़ी पीड़ा होती है। यहाँ केवल एक अखलाक और वहां पर सैकड़ों हजारों हिंदू माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा है। टीवी पर जो दृश्य आ रहे हैं वो खौफनाक है, दिल दहलाने वाले हैं। मैं कहूंगा कि ऐसी अमानवीयता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, क्योंकि जब बांग्लादेश का युद्ध चला था तब शायद मेरी उम्र इतनी नहीं थी, समझदारी इतनी नहीं थी। लेकिन आज मैं परिपक्व अवस्था में जो दृश्य देखता हूँ टीवी पर, खून खौल जाता है कि आखिर हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से चुप्पी साधे रहे यहाँ के लोग, भारत के बुद्धिजीवी, भारत के राजनीतिक दल, भारत की सरकार, और मैं कहना चाहूंगा वो लिबरल वामपंथी जो मानवाधिकार का चोला पहन करके आगे आ जाते हैं हर घटना को लेकर के, अब वो क्यों मौन है। हमें सब एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए उस अत्याचार के खिलाफ जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ में। निस्संदेह वहां पर भारत सरकार को
वीटो लगाना चाहिए, चाहे फोर्स के माध्यम से, चाहे कूटनीति के माध्यम से, चाहे अपने किसी भी स्थिति में। बांग्लादेश पर जो नई तंत्र आया है वो तंत्र हालांकि खोखला है, वो भी कट्टरपंथियों का कठपुतली है, लेकिन फिर भी अगर मोदी सरकार चाह लेगी तो वहाँ नियंत्रण होगा। हालांकि प्रयास कर रहे हैं मोदी साहब, लेकिन वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, नाकाफी साबित हो रहा है। हमें मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार आज यूक्रेन की यात्रा पर बहुत अच्छी बात है। वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की विभीषिका छिड़ी हुई है उसको शांत करने के लिए वो प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्व में शांति दूत बनकर के वो उभर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने घर के पड़ोस में जो आग लगी हुई उसको बुझाने का काम वो कब करेंगे, ये मेरा प्रश्न है हमारी सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से। जी, एक पांडे जी, बहुत ज़्यादा दुखद बात है कि अब हिंदुओं को भूखा मारने की तैयारी है। उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, कारोबार छीने जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों से उनको इस्तीफा दिलाया जा रहा है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं और आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि वैसे ही बांग्लादेश की हिंदू आबादी सिमट रही है। जो आबादी 1971 में 23% थी, वो सिमट करके 8% रह गई है। बड़े दुख की बात है। आखिर अगर बांग्लादेश में वहाँ एक नारा दिया जा रहा है कि हम बांग्लादेश को हिंदू विहीन करके रहेंगे, ऐसा नारा बांग्लादेश के कट्टरपंथी दे रहे हैं, वो उसके बाद भी अगर हम मौन हैं तो सुनिश्चित रूप से मान लीजिए कि बांग्लादेश ही हिंदू विहीन नहीं होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल भी हिंदू विहीन हो जाएगा, असम भी हिंदू विहीन हो जाएगा, त्रिपुरा भी हिंदू विहीन हो जाएगा। जितनी भी बांग्लादेश से लगती हुई सीमावर्ती हमारे राज्य हैं वो सारे के सारे हिंदू विहीन हो जाएंगे। और केवल वो ही नहीं, ये आग दिल्ली तक आएगी और उसके बाद आप दिल्ली को कैसे बचा पाएंगे, ये एक प्रश्न है आपके सामने भी और हम देशवासियों के सामने भी। धीरे धीरे भारत में भी ये बताया जाए ट्रायल है। सलमान खुर्शीद जैसे नेता कह रहे हैं कि यही बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है भारत में भी होगा। ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है, ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, हम भारत में भी एक रात में तख्ता पलट कर सकते हैं अगर हम चाह लें। ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर भाईचारे की बात कही जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है। वो भाईचारे कहने वाले लोग आज क्यों नहीं हिंदुओं के साथ समर्थन में उतर रहे हैं, उनके बचाव के लिए दो शब्द भी नहीं कह रहे? निस्संदेह भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर अगर खड़ी होती है, हिंदुओं के अत्याचार पर मौन रहती है, तो ऐसी पंथ निरपेक्षता हमें नहीं चाहिए। हम भाईचारे के समर्थक हैं, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो भाईचारे का ये चोला ओढ़कर भाईचारे की बात करने वाले लोग खुल करके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये बड़े मन को दुखित करने वाली बात है। म्यांमार में जब रोहिंग्या मुस्लिमों को मारा जाता है, उनको उनके देश से भगाया जाता है, तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह दंगे फसाद हो जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं लोग उनको बचाने के लिए। या फलिस्तीनियों पर जब हमला होता है तो जय फलिस्तीन के नारे संसद में लगाए जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अपराध हो रहा है, फिर इसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। वो लोग कौन है? फिर एक बार कि गंगा जमुनी तहजीब कहने वाले, भाईचारा का संदेश जो देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं जी कि हमारे यहाँ ओढ़ी हुई धर्मनिरपेक्षता है, ओढ़ा हुआ मानवाधिकार है, ओढ़ा हुआ भाईचारा है। वास्तव में स्थिति बहुत विपरीत है, इससे बहुत त्रासदपूर्ण है। म्यांमार से भागने वाला वो रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ के बुद्धिस्टों ने उनको मार मार के अपने यहाँ से भगा दिया था, उनके लिए सीमाएं खोल दी गई पश्चिम बंगाल की। दिल्ली में दरवाजे खोल दिए गए उनके लिए, बस्तियां बस गईं, उन्हें सारी सुविधाएं मिल गईं, आधार कार्ड मिल गए, वो इस देश के नागरिक भी बन गए और वोट का अधिकार भी उनको मिल गया, यहाँ तक हो गया। और वो बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण अभागे बांग्लादेश के हिंदू, जिनके पास न रहने का ठिकाना है, खाने का ठिकाना है, उनका रोजगार तक छीना जा रहा है। मैंने टीवी में देखा, एक महिला को धमका करके जबरदस्ती उससे त्यागपत्र लिखा लिया गया। सरकारी कर्मचारियों से त्यागपत्र लिखा जा रहे हैं। आखिर वो हिंदू कहां जाएंगे? और अगर भारत में आते हैं
तो यहाँ शोर मचना शुरू हो जाएगा कि इनको भारत में नहीं आने देना चाहिए। तो क्या वो त्रासदपूर्ण स्थिति झेलने के लिए विवश है क्या? क्या वहां उनका कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं हो सकता है? क्या भारत की सरकार, मैं कहूंगा, इतनी बुज़दिल है जो अपने हिंदू भाइयों के होते हुए अत्याचार पर मौन रह सकती है? हमने बांग्लादेश को बचाया था 1971 में। मुक्त वाहिनी सेना के साथ भारत की सेना खड़ी हुई थी। 90,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करा के हमने नया बांग्लादेश बनाया था। भारत वो शक्ति रखता है। आज भारत केवल एक फूंक मार दे तो बांग्लादेश उड़ जाएगा। इतनी ताकत है भारत के अंदर, इतनी सामरिक शक्ति है भारत के अंदर। फिर भारत मौन जो है, ये मौन अखड़ने वाला है। हम भारतवासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए और हम हिंदू भाइयों के लिए ये मौन अखड़ने वाला है। ये मौन टूटना चाहिए। सरकार को मुखर होना चाहिए। इस देश के हर हिंदू को मुखर होना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस देश में अल्पसंख्यक के कगार पर पहुंच जाएंगे और ये देश फिर एक इस्लामिक शासन के नियंत्रण में आ जाएगा और हमारी वही स्थिति होगी जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। सचेत हो जाओ, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। अगर अब भी नहीं चेते तो बहुत दिन नहीं है वो स्थिति बनने की जो बांग्लादेश में हो रही है। जी, अब जिस तरह की स्थिति है, हिंदुओं को बच पाना बांग्लादेश में बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ चिंतक और विचारक कह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए जहां पर सारे हिंदुओं को रखा जाए, बांग्लादेश के हिंदुओं को रखा जाए, अफगानिस्तान में जो पीड़ित हैं, पाकिस्तान से जो पीड़ित हैं, उन सबको वहां पर रखा जाए, एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है जी, ये बहुत अच्छा सुझाव है कि बांग्लादेश के अंदर ही एक हिंदुस्तान बना दिया जाए और वहां जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उन सबको बसा दिया जाए और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत सुनिश्चित करे। ये बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव लागू होना चाहिए। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। भारत सरकार क्या सोच रही कि धीरे धीरे से ये मामले शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसा इनका इतिहास रहा है, क्या ये शांत होने वाले हैं? क्या सुरक्षा देने वाले हैं? ऐसा ना हो कि हिंदू विहीन बांग्लादेश। कभी नहीं, कभी नहीं। ये इनकी चाल है, ये कभी शांत होने वाले नहीं है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था और थोड़े दिन बाद ही वहां से कबालियों के भेष में आक्रमण हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पीओके के नाम पर पाकिस्तान में चला गया। वो याद करो, ये लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। 1999 में कारगिल हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस से गए, सद्भावना यात्रा की उन्होंने, पाकिस्तान को मित्रता का न्योता दिया और बावजूद उसके पाकिस्तान ने छुरा घोंपा। कारगिल युद्ध हुआ, हमारे अनेक हजारों सैनिक शहीद हुए। वो युद्ध हमने अपनी भूमि पर लड़ा था, ये नहीं भूलना चाहिए। ये लोग कभी भी आस्तीन के सांप हैं, कभी भी सुधरने वाले नहीं है। और ये मान के मत चलिए कि वहां स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने अगर ये सोच लिया है, अब तो उनकी सरकार भी है, अब तो उनका तंत्र भी है, फौज भी उनके इशारे पर चल रही है। वहां हिंदुओं का कोई भी धनी ढोरी नहीं है, कोई भी उनका पक्ष लेने वाला नहीं है, कोई भी उनकी बात कहने वाला नहीं है। ऐसे में ये सुनिश्चित मानिए कि अगर भारत ने दखलंदाजी नहीं की तो बांग्लादेश हिंदू विहीन होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। सरकार से फिर विश्वास भी लोगों का खोता जाएगा, उठता जाएगा, अगर निस्संदेह। क्योंकि जब हम अपने पड़ोस में अपने हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये संदेह होगा कि हम अपने देश में कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। आने वाले दिनों में हम खतरे में पड़ने की संभावना। जी, तो जिस तरह से पांडे जी का आक्रोश आप सब देख रहे थे, जिस तरह से पांडे जी के दिल में जो आग लगी हुई थी उसको व्यक्त करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत का भी हिंदू किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचता जाएगा। एक बात पांडे जी ने जो बहुत
पुरजोर तरीके से उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि कम से कम मानवाधिकार तो देखे, कम से कम भूखे तो हिंदू को ना मारा जाए, कम से कम उनकी नौकरियां तो ना छीनी जाए, उनके कारोबार को ध्वस्त तो नहीं किया जाए। ये आवाज उन्होंने उठाई है। इस आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, हर जगह तक, स्थल तक पहुंचाइए, नहीं तो बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह आपकी भी स्थिति हो जाएगी, आपके भी हालात हो जाएंगे। आप सब अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, लोगों को जगाइए, जागृत कीजिए।